भी जितने भी मार्केट में रिफ्यूज़ल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई बच्चा, एक भी बच्चा इंटरव्यू में रिफ्यूज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें ये नहीं कि हमने कोई हमारी एम्बेसी को जानने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उनकी तैयारी इस तरह कराई है और टिल द सेटिस्फेक्शन लेवल बार-बार आ रहे हैं कि सर आप ही हमें तैयारी करवा दें, आप लोग ही, ताकि हमारा इंटरव्यू पास हो जाए। तो वी आर ऑलवेज रेडी। हमें खुशी है कि हमें लोग इस तरह ले रहे हैं और हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जनवरी इनटेक के लिए स्टूडेंट वीज़ा यूके का जो जमा हुए हैं उनके लास्ट डिसीजंस आ रहे हैं और कुछ जो कि 10 से 20% केसेस ऐसे हैं जो कि स्टक हो गए हैं एम्बेसी में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम बैक कंसल्टेंट। आपको पता है आजकल जो जनवरी इनटेक के लिए स्टूडेंट वीज़ा यूके का जो जमा हुए हैं उनके लास्ट डिसीजंस आ रहे हैं और कुछ जो कि 10 से 20% केसेस ऐसे हैं जो कि स्टक हो गए हैं एम्बेसी में। उसमें 2-3 किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं कि एक तो बच्चे को इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं और उसके बाद फिर डिटेल्ड इंटरव्यू हो रहा है। और इसमें जो बच्चे रिफ्यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर, उसमें मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि उसकी रिफ्यूज़ल्स की रीज़न इंटरव्यू में बच्चे की नॉन परफॉर्मेंस या रॉन्ग परफॉर्मेंस है। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि बच्चे की इंटरव्यू की तैयारी कराने वाले बंदे जो हैं वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से वीज़ा एम्बेसी जो इंटरव्यू है उसका डिफरेंस क्या है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि जब भी आपने एम्बेसी इंटरव्यू आना है उसमें आपको और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है और उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर उनका फोकस पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें इसको हम दोबारा से रीकैप कर लेते हैं। अभी जितने भी मार्केट में रिफ्यूज़ल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई बच्चा, एक भी बच्चा इंटरव्यू में रिफ्यूज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसमें ये नहीं कि हमने कोई हमारी एम्बेसी को जानने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उनकी तैयारी इस तरह कराई है और टिल द सेटिस्फेक्शन लेवल, जब तक कि हमारी तसल्ली नहीं हो जाती कि ये बच्चा सही परफॉर्म कर लेगा, उस इंटरव्यू की उस जूरिस्प्रूडेंस को उसको समझ गया है, उसको ये समझ आ गई है कि ये इंटरव्यू क्यों कॉल ऑफ किया गया है और वो क्या देखना चाह रहा है, उस वक्त तक आप ये इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। इसलिए दोबारा से आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और जो मेरी पहले वाली वीडियोस हैं उनको भी ध्यान से सुने जो इंटरव्यू के हवाले से मैंने की हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात जो बच्चे से वो प्रोब इन करते हैं, एक तो ये है, एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि आपको पता है कि जब वो इंटरव्यू होता है तो उनको रिकॉर्ड एंड टाइप करना होता है। इसलिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तरह जो कि आप नॉर्मली रिकॉर्डेड इंटरव्यू, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के होने शुरू हो गए हैं और उसके अंदर कैश शील्ड के अंदर इंटरव्यू होता है, उसमें बच्चे की एक डिफरेंट स्पीड चाहिए होती है। मतलब उसमें आपका ये इम्प्रेशन कि आप खुद से बोल रहे हैं और आपकी बड़ी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक आंसर्स हैं, ये ऑब्वियसली ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें स्पीड का फ़र्क है क्योंकि उसमें उस किसी ने टाइप तो नहीं करना, वो तो आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है बच्चों के लिए कि वो इंटरव्यू क्योंकि टाइप हो रहा होता है। सो टाइपिंग स्पीड एंड अगेन रिकॉर्डिंग स्पीड का फर्क है। जब बच्चा उसी फ्लो में बोलने की कोशिश करता है तो वो बार बार उसको रोकते हैं, जब वो बार बार बोलता है तो वो इरिटेट भी होता है इंटरव्यूअर, और बच्चा इसलिए भी डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको और स्लो करना पड़ता है, उसको काफ़ी स्लो रह के अपनी क्रेडिबिलिटी और ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक स्टाइल है उसको मेंटेन भी करना होता है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस है जो हम वैसे प्रैक्टिकली सिखाते भी हैं बच्चों को कि हाउ यू हैव टू कोप अप। देखिए कुछ बच्चे जो कि नेचुरली इंटेलिजेंट हैं, जो नेचुरली इन चीज़ों को समझते हैं, वो तो बस एक आध दफ़ा समझाएं वो समझ जाते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 15-20% बच्चा ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम आती है कि उसको ये स्पीड स्लो करने से ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, एम्फेसिस ऑफ द इंटरव्यू बहुत डिफरेंट है। वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो कि यूनिवर्सिटी का है उसमें ज़्यादातर फोकस ये नहीं होता जो कि आपके वीज़ा इंटरव्यू में। वीज़ा इंटरव्यू में क्या फोकस है?
वो ये देखना चाह रहे हैं कि भाईजान आपने यूके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो जनरली ज़ाहिर है कि वो देखना चाह रहे हैं कि यूके की क्या रीजंस हैं। फिर वो प्रोब इन करते हैं कि बच्चे ने रिसर्च कहाँ तक की है। जब वो रिसर्च देखने के लिए करते क्या है कि वो आपसे मॉड्यूल के बारे में पूछते हैं। अक्सर वो ये सवाल, अगर आप देखें जितने भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया, वो बार बार पूछते हैं कि मॉड्यूल्स क्या हैं, फिर बताएंगे अच्छा कितने ऑप्शनल मॉड्यूल्स हैं, अच्छा जी ये बताएं ये जो ऑप्शनल मॉड्यूल आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। फिर वो ये कहेगा अच्छा जी मेजर्स क्या हैं, मेजर मॉड्यूल्स क्या हैं, वो ये पूछ सकता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो ही और शी वांट्स टू लुक इनटू कि हाउ मच रिसर्च यू हैव एक्चुअली डन। तो फिर वो यूनिवर्सिटी पे आके जब वो पूछते हैं कि ये आपने यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की और आपने इसके क्या रीजंस थे और पाकिस्तान में क्यों नहीं आपने पढ़ लिया, तो इस हवाले से भी काफ़ी फोकल पॉइंट होता है एम्बेसी का। तो ये दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि बच्चे को वीज़ा ग्रांटिंग में हेल्प करती हैं और इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे में कि बच्चा प्रैक्टिस प्रॉपर करता नहीं है, वो जरा ओवर कॉन्फिडेंट भी बाद बच्चे हो जाते हैं, या आई डोंट नो कि जो भी तैयारी कराते हैं वो उनको कहते हैं कि अच्छा यार वही इंटरव्यू है जो आपने पहले किया था उसी की तैयारी कर लें। इट्स नॉट लाइक दैट। तीसरी बात जो कि अहम है इंटरव्यू में कि थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन होता है। नॉर्मली जो वीजा कैश शीट में इंटरव्यू आप रिकॉर्ड करते हो उसमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज में क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा। जब क्रॉस क्वेश्चन होता है तो उसका रिदम टूटता है और उससे उसको सवाल को ग्रैस्प नहीं कर पाता बच्चा, तो वहां कंफ्यूजन आ जाती है। वो कहता है जी मैंने आपसे पूछा कुछ है, बता आप पूछ रहे हैं, अब सवाल कोई समझ नहीं पा रहे, बार बार रिपीट करा रहे हैं। तो ये वाली चीजें जो है ना, ये इसकी एक ट्रिक होती है जो कि हम आगे वीडियोस में जाके इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे इंटरव्यूज को, क्योंकि काफी अहम टॉपिक हो गया है। काफी हमें क्वेरीज आ रही हैं, बार बार कॉल्स भी आ रही हैं, और हमारे अपने बच्चों का भी ज़ाहिर जो सिलसिला है, उनके दोस्त अहबाब अगर कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी हमसे बार बार आ रहे हैं कि सर आप ही हमें तैयारी करवा दें, आप लोग ही, ताकि हमारा इंटरव्यू पास हो जाए। तो वी आर ऑलवेज रेडी। हमें खुशी है कि हमें लोग इस तरह ले रहे हैं और हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो इन बातों का ध्यान रखें। मैं आगे वीडियोस में कुछ और माइन्यूट टिप्स आपको बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी, और फिर जो कुछ रिफ्यूज़ल लेटर्स हम डिस्कस करेंगे जिन बच्चों के हम तक पहुंचे हैं, जिनके हम एडमिन और जुडिशियल रिव्यूज में जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा एक एक करके एज ए केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।